Out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper guap in my beamer. क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं संग जिनवू के पास कभी कोई चॉइस थी ही नहीं, कि एकदम शुरुआत से ही डबल डंगोनन से पहले, सबसे कमजोर हंटर के अवेकन होने से पहले उसकी किस्मत पहले से ही तय थी। ये सिर्फ एक और सोलो लेवलिंग पावर फैंटेसी नहीं है, ये मैनिपुलेशन, प्रोफेसी और पुराने मोनार्क्स के बीच एक वॉर की कहानी है, जहां जिनवू सिर्फ बोर्ड पर एक मोहरा था, जब तक कि वह राजा नहीं बन गया। चलो वापस वहीं चलते हैं जहां से यह सब शुरू हुआ था, डबल डंगोनन। संग जिनवू को वहां मर जाना चाहिए था, पर वह मरा नहीं। क्यों? जवाब द सिस्टम में छिपा है। एक अननोन इंटरफेस जो अचानक उसके अंदर आ गया, उसे पावर्स, क्वेस्ट्स, पेनल्टीज और सेकंड चांसेस देने लगा। लेकिन बात यह है, द सिस्टम कभी रैंडम नहीं था। उसे किसी ने डिजाइन किया था, बनाया था, या किसी चीज ने एक पर्पस के साथ। इसका जवाब बहुत बाद में मिलता है, जब जिनवू ऐशबॉर्न शैडो मोनार्क से मिलता है। हमें पता चलता है कि सिस्टम को ऐशबॉर्न ने बनाया था ताकि वो एक ऐसा पात्र तैयार कर सके जो उसकी शक्ति को विरासत में लेने के लिए काफी मजबूत हो। ऐशबॉर्न मर रहा था और उसे सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से अटूट कोई चाहिए था, एक ऐसा इंसान जो दूसरे मोनार्क्स से लड़ सके और जीत सके। लेकिन असली ट्विस्ट यहां है, ऐशबॉर्न ने जिनवू को यूं ही नहीं चुना था। वह उसे देख रहा था। जिनवू सबसे कमजोर था, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो दूसरों के पास नहीं था। दूसरों को बचाने के लिए बार बार खुद को कुर्बान करने की इच्छा। यही ऐशबॉर्न, एक मोनार्क जो कभी इंसानों के साथ खड़ा था, ढूंढ रहा था। तो उस पल से सिस्टम इंस्टॉल किया गया। डेली क्वेस्ट्स, लड़ाइयां, लिमिटेशंस, ये सब एक सिमुलेशन था उसकी असली क्षमता को जगाने के लिए। जिनवू के पास कभी आजादी नहीं थी। उसे ट्रेन किया जा रहा था, ढाला जा रहा था और एक ऐसे सिंहासन के लिए तैयार किया जा रहा था जिसके अस्तित्व के बारे में उसे पता भी नहीं था। अब ये वो थ्योरी है जो ज्यादातर फैंस मिस कर देते हैं। सिस्टम सिर्फ जिनवू को ताकत देने के लिए नहीं था, उसे उसकी इंसानियत तोड़ने के लिए बनाया गया था। फेल होने पर पेनल्टीज, इमोशनलेस लेवल अप्स, लगातार मारना, इसने उसे इंसान होने से और दूर धकेल दिया और एक मोनार्क होने के करीब ला दिया। इसलिए और ताकतवर बनने के बाद भी उसे अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि अंदर ही अंदर वो ऐशबॉर्न बनता जा रहा था। हर जगह क्लूज हैं। चैप्टर 127 में आर्किटेक्ट उसे द परफेक्ट कैंडिडेट कहता है। चैप्टर 163 में ऐशबॉर्न जिनवू को कहता है, जिस पल मैंने तुम्हें देखा मैं जान गया था। डबल डंजन भी कोई इत्तेफाक नहीं था, वो एक टेस्टिंग चेंबर था जिसे उन लोगों को बाहर निकालने के लिए बनाया गया था जो नाकाबिल थे। अब खुद से पूछो, अगर सब कुछ प्लान किया गया था, अगर हर लेवल, हर फाइट, हर डेथ एक कोड का हिस्सा थी, तो क्या जिनवू के पास कभी कोई चॉइस थी, या क्या वह बस एक मोनार्क की शैडो को फॉलो कर रहा था जो उसके अवेकन होने से बहुत पहले मर गया था? शायद सोलो लेवलिंग सबसे स्ट्रांग बनने के बारे में नहीं है, शायद यह समझने के बारे में है कि पावर के बदले अपनी ह्यूमैनिटी खोने का क्या मतलब है। आपको क्या लगता है, क्या जिनवू को चुना गया था या मैनिपुलेट किया गया था? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर इसने आपको सोलो लेवलिंग को अलग तरह से देखने पर मजबूर किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अभी शुरू ही कर रहे हैं।